मैं देख रही थी जो बेचारा पुलिस वाले, इनके गवाह जो होते हैं वो सिपाही होते हैं। तो आज मैंने जज साहब को कहा, जज साहब ये जो कहते हैं ना कि जो झूठी गवाही दे कुरान का नाम लेके, क्योंकि आप दीन से भी जाते हैं, आप अपने कानून और आइन के दायरे से भी जाते हैं गवाही के लिहाज से। तो मैंने कहा जज साहब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इनको तो सज़ा मिलेगी, ये तो कुर्बानी के बकरे हैं सारे बेचारे, सिपाही हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है। असल सज़ा उन लोगों की होनी चाहिए जो इन लोगों से झूठी गवाहियाँ कहलवा रहे हैं। अब वो बेचारा भी क्या करे, वो अपनी नौकरी बचा रहा होगा, तो उनको तो सज़ा मिलेगी, लेकिन ये तो कुर्बानी के लिए है। तो जो इन्होंने बाकी फैसल ने बात की कि ये जो गवाह होते हैं ये मीटिंगों में घुस जाते हैं और फिर वहाँ जाके सुन लेते हैं। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि मेरा उससे क्या ताल्लुक़ है। मेरे ऊपर तो उन्होंने कहा कि आप इमरान खान का पैगाम लाकर आपने लोगों को दिया, और वो जो पैगाम था इमरान का हमेशा आइन और कानून के दायरे के अंदर होता है, हमेशा। इमरान खान तो तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। उनकी सारी जंग ही आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। 2.5 साल से इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं आइन, कानून और जमहूरियत के लिए। ये तो सारे पाकिस्तान को रट गया है कि इमरान खान जेल में डील करके निकल सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो 3 चीज़ें जिस पे इमरान खान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आइन है, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। वो कह रहे हैं 26वीं 27वीं तरमीमें जो आपने की हैं ये गैर आइनी है। ये दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप एक अदालत को आप एक वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दो। तीसरी चीज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पे इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करें? और क्योंकि वो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अखलाकियात ही हैं। आप अपने दीन का साथ भी, जो कहते हैं ना कि ब्लास्फेमी लॉ के नीचे आप नाउज़ुबिल्लाह कुरान का पेज अगर आप फाड़ दो तो सज़ा है, लेकिन जब कुरान पे आप अहद करके गवाही देते हो दुनिया में, अगर आप गलत गवाही दो दुनिया में, वो भी बाइबल पे हाथ रखते हैं, तोरा पे हाथ रखते हैं, कुरान पे हाथ रखते हैं, अगर इनके ऊपर आप हाथ रख के गलत गवाही दो तो सज़ा है। जज साहब का काम बनता है कि इनसे पूछें कि तुम क्या अहमकाना गवाहियाँ दे रहे हो। जज साहब जब चुप बैठे रहेंगे, और उनको भी पता है और सारे पाकिस्तान को पता है ये झूठी गवाहियाँ हैं, सीधी सी बात। ये कुर्सी एक जज की नहीं है, ये एक इंसाफ की कुर्सी है। इसके ऊपर अगर आप इसका बोझ नहीं उठा सकते, लोगों को इससे हट जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सज़ा कई दफ़ा हम देख चुके हैं कि दीन में भी आता है कि जो काजी की सज़ा है दोज़ख में उस सबसे बदतर होएगी। यही हम कह सकते हैं। बाकी आपको पता है, सारों को पता है कि कानून का जनाजा रोज़ आजकल निकल रहा है अदालतों में। किसी की ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, बेबसी का आलम है। फिक्र ना करें, इसी खंडर में से पाकिस्तान आज़ाद होगा इंशाल्लाह। इसी खंडर में से नई इमारतें खड़ी होंगी, इंसाफ की इमारतें, जमहूरियत की इमारतें। ये सारा कुछ ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह इसी में से इमरान खान इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब ये सब ज़मीन बोस हो जाएगा, इसमें से नई इमारतें खड़ी होंगी। देखिए, हमारा एक दिन है मुलाकात का, और वो मंगल का दिन है, और हम हर मंगल अपने आइन और कानून के अंदर रह के हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा मुलाकात का दिन है। सारे पाकिस्तान को पता है, उनकी कोई सज़ा नहीं, और जो कानून के ऊपर चल रहे हैं उनको सज़ाएं दे रहे हैं। लेकिन हम इमरान खान को मुलाकात के लिए अपना जो हमारा कानूनी हक है वो उसके लिए जाएंगे मंगल के रोज़। हम, आपको पता है कि पिछले 10 महीने से वहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि इजाज़त नहीं देते। आप पिछले मंगल को भी बैठी, सारा बहुत बड़ी तादाद में कारकुन रहे, शाम को भी रहे, रात को भी रहे,
लेकिन जब एन उस वक्त ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो आपको तो तने तनहा छोड़ दिया गया। आपके साथ ख्वातीन जो अभी दाएं बाएं खड़ी हैं, कुछ पुतला है, कुछ 50 लोग थे, बाकी आपको छोड़ के चले गए, वो क्यों हुआ नहीं, ऐसा? नहीं, नहीं, क्या पार्टी ने जानबूझ के ऐसा किया है? नहीं नहीं, आपका ये काम है। नहीं, मैं मेरी बात आपके वहाँ सुनो, मैं विटनेस था। मेरी मैं बात सुने। विटनेस था। हम अगर अकेले भी बैठे हों हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अकेले भी बैठे, हम तो किसी को कहते ही नहीं क्या है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम बल्कि हम जब वो वाटर कैनन चला रहे थे तो उस वक्त सेनेटर मुश्ताक हमारे साथ खड़े थे देख रहा था। और वो गज़ा के अंदर जो उनके साथ हुआ था वो उसके बारे में हमें बता रहे थे। तो जब वाटर कैनन चला मैंने सारों को कहा तुम खड़े क्यों, आप भागो यहाँ से। वो देखो उन्होंने वाटर कैनन चला दिया, वो हिले कोई ना। मैं उनको कहूँ जाओ यहाँ से, वो हिलते ही नहीं थे, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा परेशानी औरों की हो जाती है। हम तो अपनी मुलाकात के लिए जा रहे हैं, क्या हम मुलाकात तो नहीं बंद करेंगे ना, हम तो मुलाकात के लिए जाएंगे। हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं, आप अगर मुलाकात ना होने दें और इतनी मेहनत करें कि ये ना मिलें, फैमिली ना मिले, इमरान खान को कैद तन्हाई में डालें, हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला जाए। एक तस्वीर निकली है, पहले मैंने भी उस तस्वीर को देखा, मैंने कहा ये तस्वीर, आजकल एआई में बहुत तस्वीरें निकल आती हैं, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा मैंने फिर किसी को भेजी, मैंने कहा आप लोग कोई चेक करवा सकते हैं कि ये एआई है, क्योंकि ये लग इमरान खान ही ले रहे हैं। अब मुझे यकीन है वो तस्वीर इमरान खान की है, और उसमें वो ताज़ा लगे, वो इसी तरह ही है, ये उनकी नॉर्मल, क्योंकि लग वही रहे हैं, लेकिन अभी की नहीं होगी, कोई कम से कम जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनको पता नहीं चल कैद जाएगी, तन्हाई जा रहा है, नहीं, कैद तन्हाई से पहले, क्योंकि उनको बहुत पसीना आया हुआ है उस तस्वीर में, और ये कैद तन्हाई से पहले की होगी। लेकिन वो तस्वीर अगर आप देखें वो गर्मियों की लग रही है, क्योंकि वो सर्दियों की नहीं लग रही। स्वेटर पहना, नहीं, टी शर्ट पहनी, बस वो हमने उसको बहुत करीब से जाके देखा है, वो इसी तरह ही होते हैं इमरान खान। वो फिर हमने चेक किया, हाँ ये जूते तो मैं नहीं पहचानती, किसी ने कहा यही जूते पहन कर आते हैं। मेरा असली है वो असली है, कि वो जो कोर्टयार्ड है ना, उन्होंने, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कई दफ़ा कहा है, जारी करवाई गई है। पता नहीं जारी की है या जारी की होगी, अच्छा जारी की है, हमने तो देख लिया ना, लेकिन ये अभी की नहीं है, क्योंकि जिस तरह पसीना आया हुआ है वो सर्दियों की नहीं लग रही। पटियाला जेल पे ऐसी छत कोई है ही नहीं जिसके ऊपर ये जाके छत है। हाँ, छत की तस्वीर साथ में जालियां लगी हुई है, तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तो वैसा नहीं है, जेल पे फिर छत जाली होगी, और लेकिन जाली है भी इमरान खान। मुझे तो लग रहा था, हमें भी लग रहा है कि हाँ। मैंने लोगों से पूछा कि आप बताएं कोई चेक करवा देगा किसी से, आप भी चेक करवाएं कि वो आप चेक करवाएं, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जब कभी मुझे वर्जिश के लिए बाहर लेकर जाते हैं 1 घंटे 1.5 के लिए, तो वहाँ पे एक सहन के अंदर दरवाज़ा खोला हुआ है, उस सहन में मैं वर्जिश कर सकता हूँ, मैं भाग लेता हूँ और फिर अंदर लाते हैं। तो मैं यही सोची कि ऐसा ही कोई सहन होगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग यानी कि भी इस चेक तरह की करवाएं। तस्वीरें जारी होने से भी आपको फाका होगा, चलो ठीक ठाक है, नहीं नहीं नहीं, तस्वीर आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, ताज़ा तरीन। देखिए इमरान खान वर्जिश करते हैं, जब इनको बंद भी कर देते हैं इमरान खान, आपको पता है कि सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो वर्जिश कभी नहीं छोड़ते। कई जज साहब आते हैं सुबह को, उनको पता होता है कि इमरान खान आएंगे 11 बजे तक, क्योंकि पहले वो वर्जिश करेंगे फिर नहा कर आएंगे। इमरान खान वर्जिश ही चीज़ है जो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान ने अगर सेहतमंद रहना है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, 2 चीज़ों को ना कभी छोड़ो, एक वर्जिश को और एक अल्लाह को, 2 चीज़ें जोड़ लोगे आप ठीक रहोगे। तो इमरान खान को जितना इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, ये आम आदमी के पास की बात नहीं है। किसी से पूछे कैद तन्हाई का, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप 5 दिन या कोई कहता है 15 दिन से ज़्यादा आप किसी को कैद तन्हाई में रखो तो उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान कैद तन्हाई में 2 महीने से हैं, बुशरा बीबी भी, और मेरी बहन 20-20 मिनट के लिए 3 दफ़ा मिली है दोनों को, और साथ एक दफ़ा
बुशरा बीबी की बेटी थी साहब बास। मैडम हाँ UN में कह दिया। हाँ काजी अनवर साहब ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए कि उन्होंने कहा जी मैं बुशरा बीबी को बैन कहता हूँ, इस वजह से लीमा खान साहिबा ने मेरे खिलाफ साजिश की है, लेकिन खबर ये है कि शायद इमरान खान साहब ने उनको निकाला है। थोड़ा सा देखिए, बताइए किस हवाले से। मैं सारों का बोझ उठाने को तैयार हूँ। पहले से हुकूमत भी यही कहे, जिसका दिल करता है आते जाते मेरा नाम ले दें। शेर अफजल और मिशाल यूसुफजई भी ये कह चुके हैं। मेरी बात सुने, अब तो आपके खिलाफ शेर अफजल तो कह चुके हैं कि 38 करोड़ रुपया ओवरसीज पाकिस्तानीज ने डोनेशन दिए हैं, तो अलीमा खानम ने वो इस्तेमाल किया। मैडम ये जो ग्रुपिंग है इस हवाले से थोड़ा बताइएगा मेरी कि बात क्या सुने, ग्रुपिंग है, हलीमा शेर खान ग्रुप अफजल है और मरवत को कोई सीरियसली सुनता है ना तो मुझे उन पे तरस आता है। वो तो देखें एजेंसियां ये छोड़ती हैं इस किस्म के लोग, सबको पता है, सारों को पता है। शेर अफजल का कह रहे इसको नहीं कह रही, इसको नहीं कह रही। ये तो जर्नलिस्ट भाई है हमारा। ये तो जर्नलिस्ट है, ये आपको भी छोड़ देते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ा हुआ। आप कभी कभी करते हैं, असली जो छोड़ते हैं शेर अफजल, वो बेचारा एजेंसी के आगे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो हर आए शाएं बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अफजल का नाम सुनते ही आपको एजेंसी की है, क्योंकि ये कई हैं अंदर, ये और भी हैं, सारों को पता है, आप लोग ही हमें बताते हो। गंडापुर साहब ने तो एक सेकेंड, आप लोग भी हमें बताते हो। मैडम ये जो ग्रुपिंग वाला तासुर है, मैं फिर से कहने लगी, जर्नलिस्ट भी हमें आके बताते हैं मंगल वाले दिन। आपने खुद ही बोला था अलीमीन गंडापुर ने मुझ पे इल्जाम लगाए कि मैं एजेंसियों के साथ। एजेंसी कौन सी वाली? MI, मैडम ये जो ग्रुपिंग वाला तासुर है, MI अपनी एजेंसी है ना, तो बाकी सारे किधर हैं? ठहर रहने दो, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, और जिस जिसको तकलीफ है कि हम उसके लिए खड़े हैं, उसने तो बोलना है हमारे खिलाफ। याद रखें, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? नहीं, जिसने इमरान खान की, वो नहीं चाहते कि हम जंग लड़ें, बस बात खत्म हुई। खुद ही आपको समझ आ जाएगी, जो बोल रहे हैं उसकी समझ आ जाएगी। मैडम इस सवाल को कैसे जवाब देंगी जो पार्टी में तासुर दिया जाता है कि एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है? वो एजेंसियों ने खास पर 2 साल पहले का शुरू किया हुआ है। बुशरा बीबी जेल के अंदर है, उनका कौन सा ग्रुप है? मेरा भी ग्रुप, ये खड़ा है मेरा ग्रुप। नहीं यही तो कह रहे टीम अलीमा खान कल हाँ, तो आएगी या कल तहरीक इंसाफ आएगी? ये सारे मेरी टीम है। टीम अलीमा खान। अच्छा ये हाँ, बताएं, टीम अलीमा आलिया खान। हफ्जा की जानिब से भी कॉल दे दी गई है कि जनाब MNA MPS टिकट होल्डर सारे पहुंचो अडयाला जेल, धरना होगा, एहतजाज। देखिए, जो PTI डिसाइड करती है उनकी मर्जी है। इस वक्त हम जो है ना, हम हैं और हमारे साथ लॉयर्स हैं, बस हमारी फैमिली होती है। हम का मतलब है हमारी फैमिली और लॉयर्स हैं, क्योंकि हम या इमरान खान के केसेस देख रहे हैं या अपने केसेस देख रहे हैं। और हम कहाँ होते हैं? आपने कहीं और देखे? या अडयाला के बाहर होते हैं या अदालतों में होते हैं। तो लॉयर्स की हमारी बिल्कुल टीमें हैं, और जहाँ इमरान खान की बात आएगी, आपको पता है हम उनके लिए हर हद तक जंग लड़ेंगे। और अगर कोई उसके अंदर उनका ख्याल है कि 2 साल से जो लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी अलीमा खान ग्रुप और ये ग्रुप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कहना कह दो। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। एक सेकेंड, हमारी टीम इमरान खान की टीम है। हम एक पेज पे हैं जो कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालना है हमने, और हमने अपनी जान देने को तैयार है। और पूरे पाकिस्तानी कौम, क्या बाहर भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। इससे हमारे हौसले बुलंद हैं, क्योंकि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। यही हमारी टीम है। हम मिल के इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करवाएंगे।